आप सभी को मेरा प्रणाम है। अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाता हूँ, जो कि हाईवे पर एक ठेला लगाकर अमरूद बेचा करती थी। तो वो बेच रही थी और हाईवे से एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी लेकर आ रहे थे। तो उसकी वाइफ ने देखा कि अमरूद सड़क पर बिक रहा है, तो उसने बोला कि घर के लिए अमरूद ले लेते हैं। तो गाड़ी रोकी, उन्होंने आवाज लगाया उस बच्ची को और बोला कि छोटी, ये अमरूद कितने के हैं? तो उसने कहा कि आंटी 60 रुपए किलो है अमरूद। तो कह रहे 60 रुपए तो नहीं दूंगी, 40 रुपए में अगर देना है तो 1 किलो दे दो। कि नहीं आंटी, मैं 55 रुपए का तो बाजार से ही लेकर आती हूँ, तो 5 रुपए तो मुझे भी चाहिए। तो वो बोली कि नहीं, 40 में देना है तो दे दो। कि नहीं आंटी, मैं नहीं दे पाऊंगी। तब इतनी देर में उस औरत का एक छोटा सा बच्चा था, वो बोलने लगा अमरूद चाहिए। तो उसने कहा, देख तेरा छोटा भाई मांग रहा है, अपने भाई के लिए ही दे दे 40 रुपए में। तो कह रही ठीक है, मैं लेके आती हूँ। वो गई वहां पर और 1 किलो पन्नी में अमरूद बांधा और लेकर आ रही थी। रास्ते में वो फट गया तो सारे अमरूद गिर गए। तो उन्होंने कहा, गिरे हुए अमरूद का मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, बात समझ लेना। कि कोई बात नहीं आंटी। फिर वो दोबारा गई, 1 किलो अमरूद तोला उसने और वो उसको दिया। जब वो 40 रुपए देने लगी तो वो लेने से मना कर दिया कि नहीं आंटी, मुझको पैसा नहीं चाहिए। कि क्यों, पैसा क्यों नहीं चाहिए? कि आज ये बड़ी बहन की तरफ से छोटे भाई को गिफ्ट है और उसने इतने प्यार से मुझे कहा है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से उसको दे रही हूँ। तो कह रहे अरे तेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो उसको पैसा ले ले। कि नहीं, रिश्ते निभाने हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। आज भगवान ने मुझे एक छोटा भाई दे दिया है और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा कोई नुकसान नहीं। ये बात उस औरत को अच्छी लगी, तो उसने अपना पर्स निकाला, उसमें से 2 चांदी के कंगन निकाले, उस बच्ची को दिए और कहा कि तेरे छोटे भाई की तरफ से तुझको गिफ्ट है, तो लेने से मना मत कर। वो बच्ची को देकर वो दोनों चल दिए। उसका पति बड़ी हैरानी से अपनी पत्नी को देखा और बोला, अभी तो तू 20 रुपए के लिए उससे लड़ रही थी, अब तूने इतने महंगे कंगन उसको दे दिए। तो उसने कहा कि आज छोटी सी बच्ची ने मुझे ज्ञान दे दिया है कि रिश्ते निभाने के लिए नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, और हम इतने बड़े होकर भी ये बात नहीं समझ पाए। ये बात उसके पति को भी अच्छी लगी और उसने अपने बड़े भाई को फोन लगाया और बोला कि भैया, जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपके ऊपर केस किया था, आज मैं वो केस वापस ले रहा हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। तो बड़ा भाई बोला कि तुझे क्या हो गया छोटे, सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, तो ऐसी क्यों बात कर रहा है? कि नहीं भैया, आज मुझे ज्ञान हो गया है कि रिश्ते निभाने के लिए नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, और ये धन दौलत प्रॉपर्टी तो कमाई जा सकती है, लेकिन एक बार भाई खो गया तो उसको दोबारा नहीं पाया जा सकता है। अब मुझे भाई चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं। तो बड़ा भाई ने बोला कि ठीक है, तू पहले घर आ, मिलकर बात करते हैं और सब ठीक करते हैं, तू घबरा मत। तो दोस्तों, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो ईश्वर ने हमारे को जो रिश्ते दिए हैं, हम उसको संजो के रखें। धन दौलत के लालच में आके उनसे रिश्ते ना तोड़ें, उनसे दूर ना भागें, क्योंकि एक बार ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो दोबारा इस जन्म में नहीं मिल पाते हैं। रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, एक बार जो टूट जाए फिर जोड़ी तो गांठ पड़ जाए। एक बार ये विश्वास का धागा, प्यार का धागा टूट जाता है ना किसी भी रिश्ते से, तो वो दोबारा फिर बंध नहीं पाता है।